हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और स्टेटमेंट्स के बयानों को रिकॉर्ड करता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी अपराध की जांच करते समय किन प्रावधानों के अंतर्गत विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उसकी एविडेंस वैल्यू क्या है, क्या कोर्ट में वो एक्यूज के अगेंस्ट में प्रूव किए जा सकते हैं, क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़कर उसके बयान जबरिया ले सकती है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 161 में पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर्स दी गई है। तो सेक्शन 161 सीआरपीसी मैं पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम उसके अभिप्राय को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. Subsection 2 ये कहता है कि such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer other than questions and answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty to forfeiture. और सबसेक्शन 3 ये कहता है कि द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी जब किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन या जांच करता है तो वो किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसके वो एग्जामिनेशन करना चाहता है वो बाउंड है कि वो पुलिस अधिकारी को सही और ट्रू स्टेटमेंट बताएगा, और यदि पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट्स को राइटिंग में रिड्यूस करता है तो वो ऐसा कर सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस 161 के प्रोविजंस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किसी भी एक्यूज के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स को यूज किसी क्रिमिनल केस में नहीं किया जा सकता। इसका ऑब्जेक्ट होता है उन विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करना और उनके डिफेंस के रूप में उनसे कॉन्ट्राडिक्शन एक्यूज का एडवोकेट करा सकता है, और यदि वो विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की परमिशन से उनको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पुलिस अधिकारी क्या किसी भी व्यक्ति को विटनेस बना सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को विटनेस बना सकता है, पर वो विटनेस रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे उसने वो अपराध या घटना देखी हो, वो उसकी प्रेमाइसेस में हो, जैसे कोई मकान मालिक होता है उसके प्रेमाइसेस में कोई ऑफेंस हो गया, या उसने कोई एविडेंस उसके बारे में जानता हो, या पुलिस अधिकारी को कोई एविडेंस कलेक्ट करवाने में वो मदद कर सकता हो, या अपराध से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वो पुलिस अधिकारी को दे सकता हो। हाँ, एक और भी बात है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते समय यदि पुलिस अधिकारी किसी के बयान दर्ज करता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने सही स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य है। यदि वो स्टेटमेंट नहीं देता है तो सेक्शन 179 ऑफ द आईपीसी में वो एक क्राइम है। क्वेश्चन उठता है कि क्या वो सही बात बताने के लिए बाध्य है? जी हाँ दोस्तों, उसको एकदम सत्य बयान पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने चाहिए। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अनेक बार ऐसा होता है कि पुलिस अधिकारी कहते हैं आप इन कागजों पे साइन करो, और कोई भी एक्यूज डर जाता है, तो इसके लिए 162 सीआरपीसी में प्रोटेक्शन दिया हुआ है। 162 सीआरपीसी क्या कहता है? वो ये कहता है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई भी पुलिस अधिकारी अनुसंधान कर रहा है और किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है
तो वो व्यक्ति उसमें साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब पुलिस अधिकारी उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आप इन स्टेटमेंट पर साइन कीजिए, वरना पुलिस तो 3rd डिग्री का टॉर्चर करके किसी भी व्यक्ति से कुछ भी साइन करवा सकती है। ऐसे स्टेटमेंट की कोर्ट में एविडेंस वैल्यू नहीं है। अब क्या प्रश्न उठता है, डज इट एडमिशिबल इन एविडेंस? क्या ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिशिबल है? तो जी नहीं दोस्तों। उस व्यक्ति को तलब किया जाता है जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, पर कोर्ट में फ्रेश स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिनको कोर्ट स्टेटमेंट कहते हैं। पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए स्टेटमेंट की कोर्ट में एविडेंस के रूप में कोई भी वैल्यू नहीं है। उसको केवल कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस से एक्यूज या डिफेंस के एडवोकेट द्वारा काम में लिया जा सकता है। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया। केस का नाम है पर्वत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। रीसेंट जजमेंट है, 2 मार्च 2020 को डिसाइड हुआ। उसमें कहा कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी उसकी इनएडमिशिबल इन एविडेंस है। उसकी एविडेंस की वैल्यू कोर्ट में नहीं है और वो केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए और ओमिशन के लिए उसको काम में लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस स्टेटमेंट का फिर यूज क्या है? तो इस स्टेटमेंट का जैसा पहले बताया, इसका कॉन्ट्राडिक्शन में यूज है कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी के सामने कुछ और बयान दिए तो एक्यूज का एडवोकेट पूछ सकता है कि आपने जो कोर्ट में बयान दिए और पुलिस अधिकारी के सामने बयान दिए उनमें भिन्नता है, तो आपके बयान कौन से सत्य हैं? तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए डिफेंस का एडवोकेट इसको काम में ले सकता है। और यदि विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएं, मतलब पक्षद्रोही घोषित हो जाए, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की परमिशन से उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। इस बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है कृष्णचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये 6 जनवरी 2016 को डिसाइड हुआ। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस बिफोर द पुलिस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी कैन बी यूज्ड only for the purpose of contradicting such witness on what he has stated at the trial as laid down in the proviso to section 162(1) CRPC। 162(1) के CRPC में जो प्रोवाइजो है उसमें जो बताया गया है कि वो स्टेटमेंट केवल कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस से काम में लिए जा सकते हैं। इसमें एक और बात भी कही कि यदि वो री एग्जामिनेशन के लिए भी आवश्यक हो तो वो काम में लिए जा सकते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आर नॉट सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस बट कैन बी यूज प्राइमरीली फॉर द लिमिटेड पर्पस। और वो लिमिटेड पर्पस क्या होता है? वो ये होता है कॉन्ट्राडिक्टिंग सच विटनेसेस बाय एन एक्यूज अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे एविडेंस की एक लिमिटेड पर्पस के लिए वैल्यू है, कॉन्ट्राडिक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस प्रकार आप डरिए मत, पुलिस कुछ भी बयान दर्ज कर सकती है। न तो पुलिस अधिकारी को साइन है कि वो उन बयानों पर अधिकार है कि वो उन बयानों पर साइन करवाए, न वो किसी एक्यूज के अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, न ही उनकी कोई साक्ष्य में वैल्यू है। पुलिस अधिकारी तो केवल इन्वेस्टिगेशन करके बयान इसलिए दर्ज करते हैं ताकि वो विटनेसेस को जो उस घटना से संबंधित हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।